हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में यू डाइस को लेकर। जैसा कि पता है, इस बार यू डाइस में काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं और काफ़ी अपडेट्स मांगे जा रहे हैं। अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है फिलहाल तक। तो इसी को लेकर विभिन्न प्रश्नोत्तरी और हमारे शंका समाधान हो जाएंगे। इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से क्या क्या हमें करना है और जो प्रश्न हमारे मन में आ रहे हैं यू डाइस को लेकर, काफ़ी इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हल हो जाएंगे। चाहे वो नए अध्यापक हो, कोई ड्रॉप आउट बच्चे हो, या जो उम्र आधार पर बच्चे एडमिशन होते हैं, या किन किन का रिजल्ट परसेंट कैसे अपडेट करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सारी यू डाइस क्वारीज इसमें मिल जाएगी, यानी प्रश्नोत्तरी में। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। सबसे पहले यू डाइस प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करें तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि आप विद्यालय के जो एकेडमिक सीजन यानी सेशन आरंभ होने की तिथि में जो दिनांक है उसको परिवर्तित की जा सकती है, तो कैसे। तो इसमें आंसर दिया गया है एकेडमिक ईयर स्टार्ट डेट करेक्शन विल सून स्टार्ट इन स्कूल लॉगिन, यानी जल्द ही स्कूल लॉगिन पर ये प्रारंभ कर दिया जाएगा ऑप्शन, जिसमें हमारा क्योंकि सेशन अलग अलग स्टार्ट होता है, कहीं इंग्लिश मीडियम है या कोई गवर्नमेंट निजी विद्यालयों के हैं, तो ऐसे में स्कूल लॉगिन में ये ऑप्शन आरंभ होगा जिसमें आप एकेडमिक सेशन जो चेंज कर सकते हैं। क्या सभी विद्यार्थियों की एंट्री अपडेशन होने के पश्चात फाइनल सबमिट करने के बाद विद्यार्थियों के डाटा को एडिट किया जा सकता है। तो आफ्टर फाइनल जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है उनको सबमिट करने के बाद नो चेंज कैन बी मेड बाय स्कूल लॉगिन, फिर उसके पश्चात कोई भी प्रकार का चेंज नहीं हो पाएगा। एंड फर्दर अपडेशन विल बी डन बाय ब्लॉक लॉगिन, अगर आपको आगे फिर भी करना है तो ब्लॉक लॉगिन से ही यानी ब्लॉक लेवल पर किया जा सकता है। इसके साथ ही ऐसा बच्चा जिसका पूर्व में किसी स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ है और वह केवल उम्र के आधार से यानी सीधे थर्ड क्लास में, सेकंड में, फोर्थ में न्यू एडमिशन लेना चाहता है या लिया है, तो उसकी एंट्री किस प्रकार होगी। तो ऐसे जो स्टूडेंट है विच इज़ नॉट कैप्चर्ड इन यू डाइस सिस्टम, जो यू डाइस सिस्टम में नहीं आ रहे हैं, इनका जो एंट्री होगा वो ब्लॉक लॉगिन से होगा, किसी भी क्लास और सेक्शन में दर्शा सकते हैं। नंबर 4 है कोई अध्यापक नई भर्ती से विद्यालय में अभी आए हैं, नई भर्ती भी हुई है, तो उसकी प्रविष्टि किस प्रकार होगी। तो न्यू टीचर कैन बी एडेड बाय टीचर मॉड्यूल थ्रू स्कूल लॉगिन, तो स्कूल लॉगिन में ही टीचर मॉड्यूल जो ऑप्शन है उसके अंदर आप ये कर सकते हैं। यदि कोई बालक बार बार ड्रॉप आउट हो रहा है और अभिभावक से संपर्क होने पर भी पलायन ही कर जाते हैं, तो क्या करना है। तो जो बालक ड्रॉप आउट है तो ऐसे में ड्रॉप आउट स्टूडेंट विल एग्जिट इन ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल, ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल है इसके अंदर यू डाइस में, वहाँ से आपको देखना है। और ही एंड सी अप्रोच इन एनी स्कूल देन स्कूल में पुट स्टूडेंट इन देयर स्कूल फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स थ्रू इम्पोर्ट मॉड्यूल। इसके अलावा जहाँ से भी वो किसी भी स्कूल से आया है या किसी स्कूल में जाने वाला है, तो ऐसे के लिए एक मॉड्यूल शुरू किया गया है जिसमें बताया गया है किसी भी अन्य स्कूल से बच्चे को ड्रॉप आउट हो रहा है तो लेने के लिए उस बच्चे को पुल करेंगे ड्रॉप बॉक्स में से, जो इम्पोर्ट मॉड्यूल है उसके थ्रू हम कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल के 11th क्लास में 100 से अधिक बच्चे जोड़ते हैं तो एक्सेल का फॉर्मेट अपलोड का ऑप्शन है या नहीं, सभी अपडेट मॉड्यूल एक साथ ओपन करें। तो ऐसे स्टूडेंट विच इज़ नॉट कैप्चर्ड इन यू डाइस सिस्टम, जो यू डाइस सिस्टम में ऐसे बच्चे नहीं आ रहे हैं, कैन बी एंटर्ड बाय ब्लॉक लॉगिन, ब्लॉक लॉगिन से ये कार्य करना होगा, यानी क्लास और सेक्शन एक्सेल अपलोड यूटिलिटी में प्रोवाइडेड बाय एमओई। तो एक्सेल जो भी अपलोड का है इसको लेकर भी आप एमओई द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। विद्यार्थियों को ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं होने का ब्लड ग्रुप ऑप्शन में हम क्या भरें, तो इसके लिए भी बात यह है कि जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट स्कूल है, इनके मेडिकल चेकअप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। स्कूल में ब्लड ग्रुप कैन बी फिल्ड इन यू डाइस यूजिंग मेडिकल चेकअप कैंप्स, यानी जो भी मेडिकल कैंप आपके विद्यालय में अगर कोई आयोजित किए गए हैं तो उनसे डिटेल मिल सकती है, तो वो आप यहाँ पर भर दें। स्टूडेंट डाटा फाइनल होने के बाद पुनः संशोधन कैसे करें। स्टूडेंट डाटा करेक्शन आफ्टर फाइनलाइजेशन में पॉसिबल बाय ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल। स्टूडेंट का डाटा फाइनल होने के साथ संशोधन नहीं कर सकते, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही कर सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर यूडाई प्रशिक्षण नहीं हो पाए तो पीओ उस प्रशिक्षण को जिला स्तर पर पूर्ण कर सकता है या नहीं। तो यूडाई ट्रेनिंग विल ऑर्गेनाइज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल एंड पीओ लेवल, एंड सपोर्टिंग वीडियोज कैन आल्सो शेयर थ्रू यूट्यूब रिगार्डिंग यूडाइस ऑनलाइन स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ब्लॉक लेवल पर अगर यहाँ क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी है ट्रेनिंग बताया जा रहा है ऑर्गेनाइज की गई थी, अगर फिर भी नहीं हो पाई है तो आप वीडियो देखें यूट्यूब पर यूडाइस से संबंधित, वहाँ दिया गया है। यूडाइस का खुद के ऑनलाइन स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर से आप चेक कर सकते हैं और उनकी हेल्प ले सकते हैं। स्कूल वाइज, ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज पीपीटी रिक्वायर ज़रूरी है, तो क्या करें। इसमें बताया गया इन स्कूल लॉगिन रिक्वायर्ड डिटेल गाइडलाइन इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। अगर आपको पीपीटी चाहिए किस प्रकार से पूरा कार्य करना है यूडाइस का, तो स्कूल लॉगिन के अंदर वहाँ पर गाइडलाइन और इन्फॉर्मेशन निर्देशिका मिल जाएगी। नए यूडाइस कोड के लिए पुराना फॉर्म आ गया है, इसका क्या करें।
If old form are submitted for new UDICE code, then all school related required should be filled and remaining can be filled by asking school related person. तो यदि आपने नए डाइस कोड के लिए पुराना फॉर्म भर दिया है आ गया है तो क्या करना है, तो इसमें बताया गया है इफ़ ओल्ड फॉर्म आर सबमिटेड फॉर न्यू UDICE कोड देन ऑल स्कूल रिलेटेड रिक्वायर, यानी जो भी चीज़ें चाहिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, शुड बी फिल भर के एंड रिमेनिंग कैन बी फिल, और जो भी बचा हुए हैं वो सारे भर के बाय आस्किंग स्कूल रिलेटेड पर्सन, स्कूल के रिलेटेड पर्सन से ही आप संपर्क करें या ब्लॉक लेवल से संपर्क करें। सभी कक्षाओं का अंतिमकरण होने के बाद नए विद्यार्थी को कैसे जोड़ सकते हैं, तो स्टूडेंट डाटा करेक्शन आफ्टर फाइनलाइजेशन में पॉसिबल बाय ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल। सभी कक्षाओं का फाइनलाइजेशन होने के पश्चात अगर कोई करेक्शन करना है, नया विद्यार्थी जोड़ना है, तो ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये कार्य होगा। नवीन विद्यालय संचालित होने पर विद्यार्थी को जोड़ने का विकल्प ब्लॉक स्तर पर होने के साथ साथ क्या जिला स्तर पर भी संभव है, तो इसके लिए यह है कि इन केस ऑफ न्यू स्कूल ऑल क्लास एनरोलमेंट विल बी फिल्ड बाय न्यू स्कूल, तो नई स्कूल के सारे एनरोलमेंट न्यू स्कूल फिल करेगी। इफ़ ऑल स्टूडेंट एग्जिट ऑन UDICE सिस्टम, यदि सभी UDICE पर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज डन बाय ब्लॉक लेवल ऑफिस, तो ब्लॉक लेवल अन्यथा ब्लॉक लेवल से हो जाएगा। कुछ विद्यालयों का ग्राम परिवर्तित किए जाने का भी समाधान बताएं, यानी ग्राम पंचायत वगैरह परिवर्तित हो जाती है तो क्या करना है, या विलेज चेंज है तो विलेज चेंज इज़ अवेलेबल इन स्कूल मैनेजमेंट LGD मैपिंग, तो ये जो समाधान है ये तो ब्लॉक लेवल से संपर्क है, नहीं तो स्कूल मैनेजमेंट LGD मैपिंग नाम की ऑप्शन है, वहाँ ये कार्य हो सकता है। विद्यालय स्तर पर किसी विद्यार्थी की TC जनरेट होने के उपरांत उसी विद्यालय में पुनः एडमिशन होता है 5 दिवसों में, कैसे किया जाए, इसके लिए क्या है, तो आफ्टर जनरेशन ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी TC जनरेट होने के पश्चात स्टूडेंट कैन बी एडमिटेड इन स्कूल बाय यूजिंग इम्पोर्ट मॉड्यूल, तो उस बच्चे को आप वापस जो है जो भी एडमिट होता है स्कूल में, तो इम्पोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से आप उसको वापस बता सकते हैं, ले सकते हैं। जिला स्तर पर ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का बजट कैसे आवंटित करवाएं, इन केस ऑफ MGGS स्कूल द कैटेगरी विल बी सेम एज ऑन शाला दर्पण, कार्यशाला के संबंध में है कि इन केस ऑफ MG से महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल है, कैटेगरी इनकी सेम रहेगी शाला दर्पण पर, बजट की प्रक्रिया जो भी है। डीमर्ज विद्यालय के केस में डीमर्ज विद्यालय के केस में प्राइमरी विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत उपरांत स्कूल एफिलिएशन बोर्ड सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी को क्या लिखा जाएगा, यानी ऐसे जो विद्यालय हैं जिनको प्राइमरी को सीनियर सेकेंडरी में बना दिया गया है या जो भी है, तो क्या करना है, तो इन केस ऑफ डीमर्ज प्राइमरी स्कूल अपग्रेड टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल द स्कूल एफिलिएशन नंबर में फिल टेम्परेरी 999, यानी जो 99 नंबर दिए गए ये फिल करना है आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ एक्चुअल एफिलिएशन, यानी जो जब तक वास्तविक नंबर ना आए तब तक आपको ये 99 भरना है, 6 और 9 है, ऑफ एक्चुअल नो दे शुड बी अपडेटेड इन UDICE, तो फिर बाद में उनको अपडेट कराना होगा, एक बार ये भर दें आप। अध्यापक के नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर में संशोधन करना हो तो कैसे होगा, तो टू अपडेट टीचर नेम DOB, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर टीचर, तो इसके लिए टीचर 01 फॉर्म आएगा, मैं स्टार्ट इन टीचर मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल जो दिया गया उसमें स्टार्ट हो जाएगा ये। क्या एक विद्यालय दूसरे विद्यालय के विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए ड्रॉप बॉक्स में दूसरे विद्यालय का इंतजार करूंगा, यानी एक विद्यालय जो है दूसरे विद्यालय के विद्यार्थी को जोड़ने के लिए हमें इंतजार करना होगा या क्या करना होगा। स्टूडेंट कैन बी इम्पोर्ट इन अदर स्कूल फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स बाय यूजिंग इम्पोर्ट मॉड्यूल, किसी भी स्टूडेंट को हमें हमारे विद्यालय में जो है अन्य विद्यालय से उसको लेने के लिए इम्पोर्ट मॉड्यूल का हमें यूज़ करना है, ड्रॉप बॉक्स में दिया गया है तो वहाँ से इम्पोर्ट मॉड्यूल हम कर सकते हैं। इन केस इफ़ प्रीवियस स्कूल नॉट अलाउ टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट देन स्टूडेंट्स पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट टू अलाउ स्टूडेंट स्टेटस टू अलाउ इम्पोर्ट टू इन अदर स्कूल, तो आपको रिक्वेस्ट करनी है एक तो प्रीवियस स्कूल के लिए वो अलाउ करें, बच्चे को वहाँ से रिलीव करें, यानी जो भी UDICE के अंतर्गत है पर्टिकुलर स्टूडेंट जो भी है, देन स्टूडेंट पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट टू अलाउ स्टूडेंट स्टेटस, इसके अलावा पेरेंट्स भी रिक्वेस्ट करें, बताया यही गया, देन स्टूडेंट पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट टू अलाउ स्टूडेंट स्टेटस टू अलाउ इम्पोर्ट इन अदर स्कूल के जो भी पेरेंट्स से हमें मिलना है उनके पेरेंट्स से कह के या उनके टीचर से हमें संपर्क करने के ये कार्य करवाना होगा, वहाँ से जब ओके होगा तब हम इंपोर्ट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट कैन बी इम्पोर्टेड इन अदर स्कूल फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स बाय इम्पोर्ट मॉड्यूल से ही हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। किसी छात्र को अगर 5वीं कक्षा से तीसरी कक्षा में करना हो तो कैसे, यानी प्रमोशन करना है, सीधे उसको अपग्रेड्स, किसी छात्र को 5वीं कक्षा से तीसरी कक्षा में डिग्रेडेशन करना है, 5वीं से तीसरी में करना तो कैसे करेंगे, तो क्लास डिग्रेडेशन ऑफ स्टूडेंट कैन बी डन बाय ब्लॉक लेवल, ये ब्लॉक लेवल से कार्य होगा। इसके अलावा कॉलम नंबर है 1.19 ईयर ऑफ एकेडमिक सेशन स्टार्ट में अपडेशन नहीं हो पा रहा है तो क्या करें, इसके लिए स्कूल प्रोफाइल पॉइंट नंबर
1.19 कैन बी अपडेटेड एट ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये होगा। इसके साथ ही एक प्रश्न है कि एक राजकीय विद्यालय जिसका ब्लॉक द्वारा नया यूडाइस कोड आवंटन करवा दिया गया है, दोनों विद्यालय में गत वर्ष प्रविष्टि की गई, ब्लॉक पर एक विद्यालय को बंद करने का निवेदन प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में बंद करवाए जाने वाले विद्यालय के विद्यार्थियों को क्या होगा? इन केस ऑफ परमानेंट क्लोज ऑफ पर्टिकुलर स्कूल, ऑल स्टूडेंट में बी शिफ्ट बाय यूजिंग ड्रॉप बॉक्स एंड इम्पोर्ट मॉड्यूल। यदि एक विद्यालय कोई पर्टिकुलर बंद हो रहा है तो उसके सभी बच्चों को ड्रॉप बॉक्स में के इम्पोर्ट मॉड्यूल से उसको शिफ्ट करना हो, दूसरे विद्यालय में लेना होगा। क्या नया विद्यालय क्रिएट स्कूल मॉड्यूल में यदि ब्लॉक सेलेक्ट करते नीचे अलग विंडो में सारे विद्यालय शो हो तो विद्यालय के दोहरे कोड आवंटन की समस्या सही हो सकती है क्या? नया विद्यालय जिसमें क्रिएट स्कूल मॉड्यूल में यदि ब्लॉक सेलेक्ट करते ही नीचे विंडो में सारे विद्यालय शो हो तो क्या करना है? व्हेन न्यू स्कूल यूडाइस क्रिएशन रिक्वेस्ट रिसीव फर्स्ट चेक वेदर स्कूल इज एग्जिट और नॉट। सबसे पहले तो नए स्कूल यूडाइस कोड क्रिएशन की जो भी रिक्वेस्ट आप रिसीव करते हैं सबसे पहले आप चेक करें वेदर स्कूल बता रही है या नहीं। करंट यूडाइस सिस्टम आफ्टर इंश्योरिंग देन प्रोसेस्ड फर्दर। इसके साथ ही करंट यूडाइस सिस्टम बता रहे हैं उसके पश्चात ही आगे का प्रोसेस फॉलो करें। बालिका विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में प्रविष्टि प्रदर्शित नहीं हो रही है तो क्या करें? इफ़ नो स्टूडेंट इज शोइंग इन एकेडमिक ईयर देन फर्स्ट प्रमोट ऑल स्टूडेंट इन प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर, यू विल गेट ऑल द स्टूडेंट इन करंट ईयर। तो अगर कोई बच्चे प्रविष्टि नहीं बता रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों को प्रमोट करें विद्यालय की लॉगिन आईडी में। जब बच्चे प्रमोट हो जाएंगे, फर्स्ट प्रमोट ऑल द स्टूडेंट इन प्रीवियस ईयर, अगले साल के जो भी पास हुए थे उनको प्रमोट करेंगे तो वो अभी करंट ईयर में बता देंगे। लास्ट ईयर गवर्नमेंट स्कूल का टीचर यूडाइस पोर्टल पर प्रविष्टि से छूट गया तो नई प्रविष्टि कैसे होगी? टीचर एंट्री इज कपल विद स्कूल प्रोफाइल एंड टीचिंग स्टाफ नंबर्स। सबसे पहले तो स्कूल लॉगिन प्रोफाइल में ही टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड एंट्री का है, वहाँ से होगी। एंड अकॉर्डिंग टीचिंग स्टाफ काउंट नो ऑफ टीचर्स कैन बी फील्ड इन टीचर मॉड्यूल इफ़ ऑल टीचिंग स्टाफ एंट्री आर नॉट कंप्लीटेड दैन टीचर मॉड्यूल सो। इसके साथ ही एक प्रश्न आता है कि GUPS से स्कूल से कोई GSS कर दिया गया है, क्रमोन्नत हो गया, 8वीं के बच्चे 9वीं में प्रमोट नहीं हो रहे हैं, सेक्शन जनरेट करें या मैसेज आ रहा है, क्या करें? इन केस ऑफ स्कूल अपग्रेडेशन फर्स्ट करेक्ट योर स्कूल कैटेगरी। सबसे पहले आपको स्कूल की कैटेगरी चेंज करनी है अगर आपकी स्कूल क्रमोन्नत अपग्रेड हो गई है अकॉर्डिंग करंट सिचुएशन, वर्तमान स्थिति के अनुसार, एंड देन प्रमोट योर स्टूडेंट फ्रॉम प्रीवियस टू करंट ईयर। इसके साथ ही जो बच्चे 8वीं के हैं उनको प्रमोट करें साला दर्पण पर, या जो भी विद्यालय की ID होती प्रमोट करें फ्रॉम प्रीवियस टू करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का जो बच्चे हैं उनको प्रमोट कर ले ताकि वो करंट ईयर में शो हो जाएंगे। क्लास का वेरिफिकेशन एक साथ कैसे होगा? इसके लिए है कि ईच क्लास एंड सेक्शन विल बी फाइनलाइज इंडिविजुअली आफ्टर ऑल क्लासेस फाइनलाइजेशन डन। प्रत्येक क्लास सेक्शन को फाइनलाइजेशन पहले तो प्रत्येक क्लास वाइज करना है, उसके पश्चात सभी जब हो जाए क्लासेज उनको भी फाइनलाइजेशन करना है। ऑल क्लासेस को फाइनलाइजेशन डन करना है, क्लिक फाइनलाइजेशन पर करना है। इन बिलो प्रोग्रेशन मॉड्यूल जो नवीन शुरू हुआ है उसके अंदर, एंड टू फाइनलाइज ऑल क्लास प्रोग्रेशन, यानी जब आप सभी क्लासों को एक एक करके पहले तो प्रोग्रेशन रिपोर्ट को फाइनलाइज करेंगे, फिर एक साथ सभी को भी फाइनलाइज करना है, तब जाके आपका वेरिफिकेशन आगे का प्रोसेस होगा। प्राइवेट स्कूल का कार्य जल्दी करवाने के लिए RT पोर्टल पर पॉपअप का विकल्प आ जाए। RT पर कार्य करने से पहले यूडाइस कंप्लीट होना जरूरी है। PO इज रिस्पॉन्सिबल टू अवेयर ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल टू फिल यूडाइस डाटा एंड। इसके लिए जो भी है PO रिस्पॉन्सिबल है और उनको अवेयर करें सभी सरकारी या प्राइवेट स्कूल जो भी है कंप्लीट करने के लिए यूडाइस डाटा एंट्री। तो पहले ये डाटा एंट्री की डेट नज़दीक है तो पहले ये कार्य करना ज़रूरी है।